कहते हैं कि समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कभी आशा को परास्त नहीं कर सकती। और काली रात कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कभी सूर्योदय के सामने नहीं टिक सकती। तो जीवन में उतार चढ़ाव आना एक लॉजिकल है और सबके जीवन में आता है। जो हमारा जीवन है, लाइफ है, इट्स लाइक अ साइनोसोल्डर वेव, जो साइन वेव होती है, अप एंड डाउन करके चलती है। और विपरीत परिस्थितियाँ जीवन में इसलिए आती हैं कि हम अपने रिश्तों, अपने दोस्त यार, अपने सर्कल में फ़िल्टर लगा सकें। मतलब हम समझ सकें कि कौन वाकई में अपना था, कौन दिखाने के लिए अपना था। तो ये सबसे बड़ा कारण होता है जीवन में कठिनाइयाँ आने का। और इससे लोगों की परख भी होती है और सही रिश्तों का जानना भी हमारे लिए उचित होता है, ताकि उनके ऊपर हम भरोसा करके और अपनी फ्यूचर की प्लानिंग कर सकें। तो जीवन में जब बुराइयां हो, जब कठिन परिस्थिति हो, जब मुसीबत आए, क्योंकि ऐसी कंडीशन आपके जीवन में भी बनेगी कि व्हेन यू हैव 1000 and 1400 1500 कॉन्टैक्ट नंबर इन योर मोबाइल, लेकिन विपरीत परिस्थितियों में समझ नहीं आएगा कि फ़ोन किसको करें, कॉल किसको लगाऊं। ऐसी परिस्थितियां बनती हैं, सबके जीवन में बनती हैं। और एक घटना है, सुब्रत राय सहारा 20,000 करोड़ के मालिक 4 साल तिहाड़ काट के आए। क्या उनके मोबाइल में हज़ारों कॉन्टैक्ट नंबर नहीं होंगे? तो कुछ अनएथिकल प्रैक्टिस कभी हो जाती है, कभी वैसे भी जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो उस समय पेशेंस रखना, गलतियां कहाँ हुई उसको सुधार करना और अपने रिश्तों को रिफ़ाइन करना कि कौन इस मुसीबत में मेरे साथ खड़ा है और कौन आज फ़ोन उठाने से मना कर रहा है या बात का जवाब नहीं दे रहा है, मिलने से मना कर रहा है, मदद नहीं कर रहा है। इससे आपके रिश्ते और फिल्टर हो जाएंगे। और कहते हैं रिश्तों का जो टूटना होता है या किसी के साथ हम संबंध बनाते हैं, वो कोई भी क्यों ना हो, दोस्त यार, पति पत्नी का हो या किसी भी तरह का रिलेशन हो, उसमें दरार आना, टूटना, जो सबसे बड़ा कारण होता है वो है हमारी डिपेंडेंसी। मतलब जब सामने वाले इंसान पे हम डिपेंडेंट हो जाते हैं, अपने सारे डिसीजन, सारे फैसले उस पे, उसके भरोसे लेते हैं, या वो मेजर पार्ट प्ले करता है हमारे लाइफ में होने वाली घटनाओं को डिसाइड करने के लिए, तब रिश्ते टूटने का सबसे बड़ा कारण होता है। क्योंकि फिर वो इंसान ये समझता है कि ये मेरे ऊपर डिपेंडेंट है और मैं अपने अकॉर्डिंग इसको मूव ऑन कर सकता हूँ या अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को, परिस्थितियों को बदल सकता हूँ। तो रिश्ते संभालने का, लॉन्ग टर्म बनाने का सबसे बड़ा जो तरीका है वो ये है कि आपने अपने जीवन में जो भी 10, 20, 50 लोग डिसाइड कर लिए कि इनके साथ मुझे पूरा जीवन खुश होकर रहना है और इनसे मुझे संबंध कभी नहीं बिगाड़ना, उस इंसान की सिर्फ अच्छाइयाँ देखिए, उसकी बुराइयों पे कभी ध्यान मत दीजिए। हो सकता है कि उसके अंदर 50 बुराइयाँ हों, लेकिन बाकी के जो बचे 50 जो अच्छाइयाँ उसके अंदर है, हमेशा उस चीज़ पर ध्यान दीजिए। बुराइयाँ सबके अंदर होती हैं, तो रिश्ते आपके हमेशा बने रहेंगे। और उस इंसान पे डिपेंडेंट होने की बजाय उसको अपने ऊपर डिपेंडेंट बनाइए। मतलब उसके कामों को कर दीजिए, उसकी मदद कर दीजिए बिना स्वार्थ के। अगर आप ऐसा करते हैं तो धीरे धीरे उस इंसान को आपकी ज़रूरत पड़ने लगेगी हर चीज़ में। और ये ह्यूमन नेचर है, मानव प्रवृत्ति है कि हमें जिसकी ज़रूरत होती है, जिसके बिना हमारे काम रुक सकते हैं, उससे हम संबंध कभी नहीं ख़राब करते। अगर 2 बात कह भी देता है, थोड़ी दिक्कत भी आ जाती है, तो भी हम कोशिश करते हैं कि उससे बात करके मना लें, समझा लें और रिश्तों को बना करके रखें। तो ये सबसे बड़ा तरीका है रिश्तों को लॉन्ग टर्म चलाने का। और वैसे भी एक बार जब संबंध में दरार आ जाती है तो फिर संबंध पहले जैसा नहीं रहता। एक बात भी कही गई है कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और जोड़े से फिर ना जुड़े गांठ पड़ जाए। तो वो बड़ा फैक्ट है। और ये बात इतना पहले उन्होंने कही थी और आज भी ये बात पूरी तरह से वैलिड है कि एक बार आपके रिश्ते अगर किसी से ख़राब हो गए तो आप कितना भी कोशिश कर लें उस संबंध को सुधारने की, बनाने की,
लेकिन वो रिश्ता पहले जैसा नहीं बनता जैसा पहले था। तो ये एक बड़ा कारण भी है और हमें इस बात पे हमेशा ध्यान रखना चाहिए। और एक बैलेंस लाइफ जीना बहुत ज़रूरी है। मतलब मैं अपने कुछ पिछले कुछ वीडियोस में मैंने डिस्कस किया कि हमें जो 24 घंटे मिले हैं उसको 8+8+8 में डिवाइड करिए। इन दैट 24 आवर 8 आवर फॉर इंटेंस हार्ड वर्क, रिमेनिंग 8 आवर्स इज फॉर फैमिली, फ्रेंड्स एंड फेथ, एंड रिमेनिंग 8 आवर जो है, तीसरा जो 8वां घंटा बचा हुआ है, उसमें आप एक अच्छी साउंड स्लीप लीजिए। अच्छा जो आपका योगा एक्सरसाइज है उस पर ध्यान दीजिए, अपनी फिज़िकल एक्टिविटीज़ पे ध्यान दीजिए, ताकि आपकी जो लाइफ है वो बैलेंस होके चले। मतलब काम भी, जो भी आप धंधा व्यवसाय बिजनेस नौकरी जो भी आप करते हैं वहाँ पे भी आप अच्छा अचीवमेंट करें, 8 घंटे आप वहाँ भी अच्छे से मेहनत करें। बाकी 8 घंटा जो भी आपके दोस्त यार हैं, परिवार है, लोग हैं, 8 आवर्स उनके लिए रखें, जिसमें कि उनको फ़ोन करना, थोड़ा हालचाल ले लिया, थोड़ी बातें कर ली। बाकी 8 घंटा आपने अच्छी साउंड स्लीप ले ली। तो इससे आपकी लाइफ काफ़ी बैलेंस हो जाएगी और जिससे भी आपके रिश्ते हैं जब आप उनके टच में रहेंगे तो वो मजबूत बनेगा और जीवन के लिए रहेगा। सो थैंक यू सो मच।